India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सन 1980 में अमेठी संसदीय क्षेत्र से बतौर सांसद के रूप में शुरू की। महज 40 वर्ष की उम्र में राजीव जी ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और कुछ सालों के शासनकाल में ही देश हित में कई महत्वपूर्ण और साहसिक फैसले लिए। हमें देखना है कि आर्थिक विकास के साथ भारत के चरित्र में उतना ही विकास, उतनी ही शक्ति आए, और ये करने के लिए हम देख रहे हैं कि एक नया शिक्षा का ढांचा है। इसी महीने हम आपके सामने रखेंगे। हमारी उम्मीद है इससे एक नई जागृति आएगी भारत में, कोने कोने में, गांव-गांव में। एक नई रफ्तार से भारत आगे बढ़ने लगेगा। शिक्षा नीति में सकारात्मक बदलाव लाकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बड़ी लकीर खींची। भारत में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके शासनकाल के दौरान ही देश में इग्नू और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। 18 साल के युवाओं को मताधिकार का अधिकार। जरूरत है कि आज की युवा शक्ति देश बनाने में, भारत की विचारधाराओं को मजबूत करने में लगे। लेकिन जरूरत है कि हम इन विचारों को मजबूती से देश बनाने में लगाएं। इसीलिए वोट करने की उम्र भी हमने 21 से कम करके 18 कर दी। पहले देश में मतदान की उम्र सीमा 21 वर्ष हुआ करती थी, मगर राजीव गांधी जी ने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की। संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार 18 वर्ष के करोड़ों युवा भी अपना सांसद, विधायक से लेकर अन्य निकायों के जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए अधिकृत हुए। कंप्यूटर क्रांति के जनक। The poverty gap is essentially a technology gap. To eliminate poverty, we must improve the technology input at the lower levels. भारत में कंप्यूटर और संचार क्रांति का श्रेय दूरदर्शी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को ही जाता है। उनका यह मानना था कि देश की युवा पीढ़ी को आगे ले जाना है तो कंप्यूटर और विज्ञान की शिक्षा जरूरी है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी बजट को बढ़ाया। कंप्यूटर की कीमतें घटाने के लिए भी राजीव जी ने अहम फैसले लिए। देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनी MTNL और BSNL की शुरुआत उनके कार्यकाल में ही हुई। पंचायती राज का सशक्तिकरण। जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। पावर टू द पीपल आइडिया को स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था में लागू किया। 1990 के दशक में पंचायती राज व्यवस्था वास्तविकता में सबके सामने आया। पंचायत राज की स्थापना के पीछे यह मंशा थी कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर असंख्य लोगों के हाथ में हो, और इसी नीति के अनुरूप काम किया गया। आंतरिक मुद्दों का शांतिपूर्ण हल निकाला। हमारे सामने उग्रता की समस्या पंजाब में थी। हमने कदम उठाए और कुछ हफ्ते हुए एक समझौता दस्तखत हुआ। हमारी उम्मीद है इससे पंजाब में दोबारा पूरी शांति आएगी। राजीव जी के शासनकाल के दौरान पंजाब से आतंकवाद के खात्मे के बाद शांति स्थापित हुई। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्यों का दर्जा मिला और असम आंदोलन का शांतिपूर्ण हल निकाला गया। रोग उन्मूलन अभियान। स्वर्गीय राजीव गांधी जी बीमारियों के उन्मूलन व नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। पल्स पोलियो कार्यक्रम के माध्यम से पोलियो का उन्मूलन हो सका। आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पर युवा कांग्रेस महान नेता को सलाम करती है, जिन्होंने न सिर्फ देश के लिए अमूल्य योगदान दिया
बल्कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए।